कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक और विवादित बयान ने देश में सियासी भूचाल ला दिया है। मुद्दा उठा भारत की आजादी का तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के निशाने पर बीजेपी आ गई और बीजेपी को निशाने पर लेते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बोल गए, सबसे पहले आप ये सुनिए। आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है क्या? कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है क्या? कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। सोमवार को राजस्थान के अलवर में भारत जोड़ो यात्रा की सभा में खड़गे ने आजादी में कुर्बानियों का जिक्र करते हुए ये बयान दिया। खड़गे के इस बयान ने एक बार फिर से आजादी के लिए कुर्बानी पर सियासी जंग को तेज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी और मल्लिकार्जुन खड़गे अब बीजेपी के निशाने पर हैं। सदन और सदन के बाहर दोनों मोर्चों पर बीजेपी इस मसले पर मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांगने की मांग कर रही है और पूरी तरह से हमलावर है। एक तरफ इस मामले को लेकर राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। राज्यसभा सांसद पीयूष गोयल ने कहा कि इस तरह के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे को माफी मांगनी चाहिए। कल माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इतना अभद्र भाषण दिया है अलवर में और इतनी बुरी तरीके से, इतनी बुरी। Hear your leader. You can't hear your leader even. बहुत दुर्भाग्य है। सुनो। जिस प्रकार का भाषा का उपयोग किया गया। Everyone will be heard in rapt attention. Leader of the house and leader of the opposition. जिस प्रकार and their voice must be heard. Please. जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, माफी मांगनी चाहिए सदन से, जिसके अधिकांश मेंबर भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से, जिन्होंने आज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार भाजपा के सदस्यों को चुन के बनाई है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और जिस प्रकार से अभद्र भाषा उन्होंने उपयोग किया, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सोच का दर्शन दिया, उन्होंने अपनी बहुत ही ईर्ष्या का दर्शन दिया। उनकी ईर्ष्या हो सकती है, उनको हमसे मतभेद हो सकती है, उनकी जेलसी होगी कि उनको तो मात्र 50 सीटें मिली, हमको 303 मिली। उनको ईर्ष्या और दुख हो सकता है कि उनकी पार्टी को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन इस प्रकार का अभद्र भाषण देना मैं समझता हूं सभी का अपमान है, इस सदन का भी अपमान है और देशवासियों का, देश के हर वोटर का अपमान है। उल्टे उनका कंडक्ट, उनका बिहेवियर और उनकी लैंग्वेज, तीनों की मैं निंदा करता हूं, उनसे माफी मांगता हूं। मुझे याद आता है गांधी जी ने जो कहा था, आजादी के बाद गांधी जी ने कहा था कांग्रेस पार्टी को ही वाइंड अप कर देना चाहिए। खड़गे जी उसका जीता जागता प्रतीक है और दिखा रहे हैं देश को शायद गांधी जी ने सत्य कहा था और ऐसे अध्यक्ष एक पार्टी के जिनको भाषण देना नहीं है, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए और वो माफी नहीं मांगे तब तक उनको यहाँ पे रहने का कोई अधिकार। ये पहली बार नहीं जब खड़गे ने बीजेपी या बीजेपी नेताओं के खिलाफ विवादित टिप्पणी की हो। इससे पहले भी गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना रावण से की थी। भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? समझ में नहीं आता मुझे। अरे आप तो
प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। एक के बाद एक विवादित बयानों से खड़गे बीजेपी के निशाने पर हैं और आजादी में कुर्बानियों पर खड़गे का बयान ऐसे वक्त आया जब खुद राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोहब्बत और भाईचारे की बात कर रहे हैं। अलवर के मालाखेड़ा में राहुल गांधी ने सभा में कहा था कि मुझे बीजेपी वाले बुरे नहीं लगते। मैं रास्ते में जाता हूं तो इशारा करके पूछते हैं कि क्या कर रहे हो। मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। कभी कभी वो देख के ऐसे करते हैं कि बात नहीं कर सकते ना, आते नहीं है, मना है। मैं नफरत नहीं करता उनसे, विचारधारा के खिलाफ लड़ता हूं, मगर वो अच्छे लगते हैं मुझे, सारे जीव अच्छे लगते हैं। तो कभी कभी वो यूं करते हैं, मतलब क्या कर रहे हो तुम? कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर जा रहे हो। उनके नेता कभी कहते हैं राहुल गांधी क्यों चल रहा है। मेरे दिमाग में था, थोड़ी देर के लिए मैं सोच रहा था ये मैं कर क्या रहा हूं, पैदल चल रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, गले लग रहा हूं, क्या कर रहा हूं? और जवाब मिल गया। उनके जो कार्यकर्ता हैं जो मुझसे यूं करते हैं क्या कर रहे हो, उनके लिए जवाब, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। तो एक तरफ राहुल गांधी मोहब्बत की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर खड़गे के इस बयान ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया और आजादी में दिए योगदान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए।